बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, आज जिस तरह मैंने कल भी बताया था 85 बताया था ना ये रेजिस्टेंस, अराउंड अबाउट 82 80 के करीब गई है। कहाँ तक गई है मैक्स? 81 82 के आसपास तकरीबन गई है मार्केट। 81, बस 81 इसको कह लें तकरीबन। तो वहाँ से देखें ना, फिर आज इसने स्लिपेज बहुत ज़्यादा थी मार्केट में। स्लिपेज तो आप जानते हैं ना कि बॉडी कम होती है, ऊपर नीचे विक्स होती हैं, स्टेबिलिटी कम होती है। तो ये देखें, ये सारी आपको ऊपर नीचे विक्स दिख रही हैं। ओपनिंग के साथ ही मार्केट विक्स लगा रही थी बार बार, और सारा दिन इसने विक्स ही बनाई है, बॉडी बहुत कम दी हुई है। इस जगह को देखें तो यहाँ भी ऊपर नीचे विक्स हैं, बॉडी मतलब कोई बंदा बैठ नहीं सकता था सेल में या बाय में। तो अल्टीमेटली आप वहीं से रहिए। तो अब नेक्स्ट की जो सिचुएशन है वो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, ये दीवार पर लिख लें। तो अभी मैंने एक रिटन सिग्नल दिया हुआ है ग्रुप में 46, 26, 29 तक। फिर SL मैंने बढ़ा दिया है, 15 का कर दिया है, ये ब्लू लाइन जो है। तो इट मीन 4616 से 4629 ये आपका बाय जोन है। ठीक है, बाय जोन हो गया। बायर के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी सिचुएशन बताता हूँ। अगर आप बाय करना चाहते हैं या बायर हैं तो मार्केट इस एरिया को प्ले करें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले करने के बाद हर कीमत हर सूरत आज डेली की क्लोजिंग 4629 के ऊपर दे, अच्छी तरीके से बॉडी दे, नीचे विक छोड़े, बॉडी ऊपर क्लोज करे, यानी 30 के ऊपर बॉडी क्लोज करे, 4630 के ऊपर। तो अगर बॉडी आज रात 4629 के नीचे रह जाती है तो कल ओवरऑल कंसोलिडेशन करेगी इन एरिया में। कंसोलिडेशन करते हुए अल्टीमेटली 4552 से 4540, ठीक है, $13 का तकरीबन ये जोन है। तो यहाँ तक हर सूरत पहुँचेगी मार्केट, जो कुछ कर लें आप, अगर क्लोजिंग 30 के नीचे आ जाती है तो। अच्छा, फिर दूसरा सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लीजिए मेरी बात। अगर मार्केट 30 के ऊपर क्लोज कर जाती है बॉडी तो कल ये हमारा कंसोलिडेशन एरिया होगा 4655 से 4680 तक। तो जैसे ही 4681 इसको ब्रेक करेगी, इसके ऊपर बॉडी क्लोज करेगी, तो आपने बाय करना है। टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट नहीं मिले, चलो अभी निकालते हैं भाई, फिक्र की ज़रूरत ही नहीं है। वीक में आ जाते हैं, ठीक है जी। वीक में हम आ गए। वीक में आने के बाद ये लो है मार्केट का और ये वाला हाई है। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी पहले भी मैं बता चुका हूँ, ये पहले भी मैंने एक दो वीडियोस में लगाई है। 4372 कंफर्म है। नेक्स्ट 4476, 4521 और आखिर में देखें 4682 है कि नहीं है, कंफर्म है ना। तो वो दूसरी लाइनें वो 15 मिनट में 30 मिनट में लगाई हैं, ये वीक के ऊपर लगाया हुआ है मैंने। तो अब वीक की सपोर्ट क्या है आप चेक करें, इसको हटा दें। ये आपने नोट कर लिए ना, 4540 से 52 तक, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखें 4630 है ना सपोर्ट इसकी, तो ये सपोर्ट ना ब्रेक करें। तो जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक करेगी 4630, तो निचली सपोर्ट है 4580 के करीब करीब। मेरा वो जोन है हमारा 4540 से लेके 50 तक है ना, यानी नीचे वीक एरिया है। तो ये सिचुएशन है। अगर हाई ब्रेक करती है 4682, यही बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट टारगेट क्या बनेंगे चेक करें आप, 4991,
और 5043, 5095, ठीक है। तो अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो फिर आपके टारगेट वो वाले ओपन हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे, ये दीवार पर लिख लें आप। तो अगर नीचे रहती है मार्केट 30, ये है ना 30, तो फिर वो हमारे निचले टारगेट ओपन हो जाएंगे। अभी 46 है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सुबह उठ के हो सकता है मेरे वाला जोन जो 16 है और दूसरा क्या है 29 है, 16 है, 26 है, 29 है, 3 एरिया हैं वो। तो उनको हो सकता है सुबह हम जब जाग रहे होंगे, अभी देख रहे होंगे मार्केट, तो हमारे देखने से पहले ही वो उस एरिया को टैप करके ऊपर जा चुकी होगी खासी, अगर इसने ऊपर जाना है तो अब ये सिचुएशन है। लेकिन अभी थोड़ा मोमेंटम मुझे नज़र आ रहा है बाय के हवाले से, चेक करें ना आप। मतलब नीचे 1 2 3 4, ये 2 घंटे हो गए हैं इसने ये वाली सपोर्ट ब्रेक नहीं की है, 40 वाली। अच्छा जी, तो ऊपर स्टेबिलिटी दिखा रही है जी अपनी। तो कल देखते हैं, कोई इशू नहीं, कोई फ़र्क नहीं, आप परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। प्रीवियस डे का यानी आज का हाई ब्रेक करेगी तो M15 में, M30 में कोई डिप तलाश करके वहाँ से हम बाय अपनी स्टार्ट करेंगे। कंफर्म हो गया। तो अगर ये लो ब्रेक करती है तो फिर हम क्या करेंगे, कोई टॉप देख के सेल तलाश करेंगे, तो फिर उसी के हवाले से फिर हम आगे ले करके जाएंगे। तो ये M30 है ना आपके पास, ये हाई बनाया है इसने, तो ये फिर लो बनाया, तो ये भी देखें ना 29 आ रही है, तो ये कंसोलिडेशन एरिया है इसका। लेकिन 29 और 16 बस ये आखिरी बस हद बता रहा हूँ आपको। ये नहीं है कि हम 11 से भी बाय करें, 4603 से भी बाय करें, 4591 से भी बाय करें, ठीक है जी। हाँ अलबत्ता 45, 91 और 97 ये एक सेंटीमेंटल एरिया है, यहाँ से चांस लिया जा सकता है टाइट एसएल के साथ। एसएल आपका टाइट होगा, यानी एसएल होगा तो फिर एसएल ही होगा। लाट साइज छोटी रखें ताकि अगर एसएल उड़ता भी है तो कोई ऐसा इशू ना हो। तो ये जब ब्रेक होगा तो फिर अल्टीमेटली निचले टारगेट हमारे ये हैं। तो अभी हमने देखना है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो जिस तरफ भी ब्रेकआउट देगी मार्केट हमने उसी तरफ ही बैठना है। बाय जोन सेल जोन में आपको इंशाल्लाह, बाय जोन तो है बस दे दिया मैंने, तो सेल जोन मेरी ख्वाहिश अभी नहीं है सेल कराने की, ठीक है जी। अगर आप सेल करना भी चाहते हैं, अगर आपका है कोई प्रोग्राम, सेल का प्रोग्राम अगर आपका है तो क्या करें फिर, ड्रा करें। ये नहीं टेंटेटिव है, ये फाइनल नहीं होगा हमारा ये फोन। यहाँ आ जाए, यहाँ आने के बाद क्या करना होता है आपने, 50 to 60 आपने बाय डिफ़ॉल्ट जो ये जो है ना, ये आपका सेल फोन है भाई, प्लेड है ऑलरेडी 53 से 57। लेकिन इसने देखे ना ये ऊपर कहाँ तक गई है, 62 तक गई है, यानी $5 ऊपर गई है, यानी आपका एसएल लिया है। एसएल लेने के बाद फिर ये नीचे आई है। तो फ्लिप पेज का यही होता है कि आपकी एसएल हंटिंग होती है, ब्रोकर मार्केट चला रहा होता है, रियल टाइम ट्रेडर नहीं होते मार्केट में। जितना भी टाइट कर लें आप, जितना भी ऊपर कर लें आप, तो बस 57 ही बनता है आपका सेल फोन, जो कि ब्रेक्ड भी है और प्लेड भी है, दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो अगर 56 के ऊपर मार्केट स्टे कर जाती है तो हो सकता है फिर हमारा 30 वाला जोन प्ले ही ना हो, मार्केट यहीं से ऊपर चली जाए। तो अगर इसके नीचे नीचे रहेगी, दबाव में रहेगी, तो फिर आप मतलब तैयारी में रहें कि मार्केट नीचे डिप भी लगा सकती है। बस ये एनालिसिस है। तो बाकी इंशाल्लाह जोन वगैरह मैं आपको ना, जोन भी ऊपर सेल जोन तो वो प्लेड है ऑलरेडी, बाय जोन का वेट करेंगे हम, आएगी तो बाय कर लेंगे, नहीं आएगी तो फिर वो ऊपर वाला सेटअप देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।